नहीं पढ़ पाइएगा, जीवन बीत जाएगा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़ पाइएगा? नहीं होगा। तब कहा कि वह सारे चीजों में मैंने दो बात को लिखा हूं। क्या? पापाए पर पिर्राए। पाप करोगे, दूसरे को दुख दोगे तो पाप बनेगा। पर पिर्राए, पापाए पर पिर्राए तो कहते हैं, और दूसरे को दान करोगे, पुण्य करोगे, सेवा करोगे, सत्कार करोगे, दूसरे का मदद करेगा तो आपको क्या होगा? धर्म बनेगा, पुण्य बनेगा। ये नहीं कहा वेद व्यास ने कि तुम मंदिरों में जाकर जल चढ़ा दो, शिवलिंगों में जाकर जल चढ़ा दो, या किसी मूर्तियों के पास जाकर के अगरबत्ती फल फूल ले लो, जाकर के चढ़ा दो। क्यों भाई? अरे मरे हुए चूहा की मूर्ति को देखकर उसको पूजा करते हो, मरे हुए सर्प को देख करके उसकी पूजा करता है। क्या है? नाग पंचमी है, तो मरा हुआ सांप को जाकर के दूध धार लवा चढ़ाते हो। लेकिन प्यारे, तुम्हारे घर में अगर जिंदा सांप अगर निकल जाए तो बिना मारे चैन नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे घर में चूहा अगर निकल जाए तो बिना मारे और अधिक करे चैन नहीं मिलता है, एकदम लाठी लेकर खोजने पड़ते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जीवत माय बाप पानी लतंगा, अमरत माय बाप का पहुंचावेला गंगा। जीवत माय बाप छूछ भात, अमरत माय बाप का दूध भात। हाँ, एक अगर खाना मांगता है तो सही से तुम खाना नहीं दे पाते हो, अरे खाना तो दूर रहा, तुम उससे प्रेम से बात नहीं कर पाते हो। अगर बूढ़ा माँ बाप हो गया है, शायद ही जिस बच्चे को संतान है, ज्ञान है, संस्कारी है, वही माँ बाप की आदर करता है। नहीं तो आप अपने समाज में देख लीजिए, 95% की 98% वैसा है जो माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, जब तक कमाता है तब तक सब लूब करता है, जैसे खाट पकड़ लेता है, बीमार पड़ लेता है, वैसे उसे देखना तक नहीं छोड़ता। और क्या कहता है जानते हैं? हम ही खाली देंगे, और सब नहीं देगा, और सब हिस्सा नहीं लेगा। समझ लीजिएगा, अगर बेटा करना भी चाहेगा तो बहू तुरंत हाथ पकड़ लेगा, सब उड़ा देगा। ओकरे उड़ा के का होई कि नहीं? थोड़ा तो अगर हम आते हैं इधर तो आप लोगों की भी भाषा थोड़ा सा टूटी फूटी बोल लेते हैं, तो जरा से विचार कीजिए। अब वही जब मर जाता है तो देखिएगा सामने 5 भाई है तो पांचों 50,000 करके दीजिए, और 5 भाई ने 2.5 लाख का जो है इस्टीमेट बना दिया। 2.5 लाख में 50,000 तो पंडितों के लिए बर्तन बासन तकिया वो क्या क्या है, बिछौना ना, ये सब देते हैं, जूता मोजा छाता ना। एक जगह की घटना है, वो पैसा वाला पार्टी था, और वहां जब आया पूरे तो कहा कि देखो जी तोहर माई मर गइल बा, तभी तो पर्स के जुग बा ना। पर्स समझे तरक नहीं के, पर्स के जुग बा तो माई का पर्स ना देबो। और बेचारी कभी जीवन में पर्स नहीं रखी थी, का माई पर्स ना देबो, का पर्स जी लाओ, भेजा नौकर को, कहा कि जा पर्स बाजार से किन के लाओ। पर्स जब किन कर लाया, उसके बाद जब पर्स देने लगा ना तो पंडित जी क्या कहा, अरे पर्स देव तो ऐसे देव कि कुछ दे के दर्व दे के देव। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ ना देखना। अब बात सही है, राजा जोगी बेटिया खाली हाथ ना देखिया। राजा के यहाँ चले जाइए, बिना कर लिए अगर कुछ लिए जाइएगा तो राजा खुश नहीं होगा। जोगी के पास अगर कुछ देने के लिए नहीं जाइएगा, आपके पास जो है अगर नहीं दीजिएगा तो जोगी भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा। बेटी के यहाँ कुछ लेकर नहीं जाइएगा तो बेटी कहेगा कि कुछ लेकर नहीं आया।
खा लिए बाप आ गई। तो ये सब बात है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो कहा कि खा लिए पर्स देवो का, तो उसने एक गड्डी निकाला 500 का और गड्डी निकाल करके डाल दिया। पंडित जी भी खुश, हाँ ठीक से पर्स दिला बा। तो आप जरा से विचार कीजिए, तो वो सब बात है। और ये सब बात के चलते जो है अति होता है मरने के बाद। वही जीवन में हम बड़े बड़े पैसा वाले को, बड़े बड़े धन सेठों को देखा कि बाप मर जाता है, जिंदगी में फोन करता है, कहाँ है हमारा बेटा, अमेरिका में है, कहाँ है तो इंग्लैंड में है, कहाँ है तो अफ्रीका में है, कहाँ है तो रूस में है, न कहाँ है तो जापान में है। अरे आओ न रे, अब बेटा को बुला रहा है, पोता को बुला रहा है, का फुर्सत कहाँ है। जब मर जाता है तो दूसरे कोई जा करके आग देता है, क्योंकि रूस और अमेरिका से नहीं है ना आएगा, जल्दी नहीं आएगा, और आएगा भी तो 2-3 दिन लग जाता है, 4 दिन भी लग जाता है। दूसरी सवाल है कि परिणाम क्या होता है। और वही जब आता है तो देखिए कितना चकाचक भंडारा करता है। और संसार को जनाता है। संसार को इसलिए जनाते हो प्यारे कि आप दूसरे का खाया है तो दूसरे को खिलाते हो। इसलिए हमारे वेद भगवान कहते हैं कि अगर माता को पितृ देना चाहिए, पिता को पितृ देना चाहिए, तो पितृ देने से, तर्पण देने से संतुष्ट होता है। लेकिन वह संतुष्ट कब होगा, ये बात जान लीजिएगा। ये आपको संत मत सत्संग बताएगा। इसलिए जब तक माता पिता जिंदा है तो आपके चरणों में स्वर्ग है। आप महान बन सकते हैं माता पिता की सेवा करके, और माता पिता की सेवा करने वाला कभी भूखे नहीं मरा है, कभी पापी नहीं बना है। सुन लीजिएगा, चाहे जिस भी युग में माता पिता की सेवा किया है, और अभी भी जो अपनी माता पिता को भगवान से ज्यादा मानता है। और हम लोग गाना भी गाते हैं, सुनते भी हैं ना, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा। ये हमारी माता है वही पार्वती है, जो हमारा पिता है वही जो है महादेव है। हम अपनी महादेव, जिंदा महादेव की पूजा नहीं करते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं। आप जरा से विचार कीजिएगा, अगर महादेव जी सर्वव्यापक है, सब जगह है, सभी में वास करने वाला है, कण कण में समाया हुआ है उस परमात्मा को, तो आप जरा से विचार कीजिए कि वो परमात्मा खाली मूर्तिये में है, देवीये में है। मूर्तिये में देवा देवी देवे देवता है, हम लोगों में नहीं है। मनुष्य के शरीर में एक एक देवता का वास है। आप शास्त्र पढ़ करके देख लीजिए, इंद्रियों द्वार झरो खाना ना, ताऊ पर सुर बैठ कर ही थाना, आवत विषय बाजारी खोल देत दुआरी। आंख में चांद सूरज का वासा न, कान में 10 दिशा का वासा न, नाक में अश्वनी कुमार का वासा, जीवा में वरुण देव का वासा कि नहीं, जीवा में कंठ का वासा, इंद्र का वासा, अग्निदेव का वासा। पेट आप ले लीजिए, कहाँ जाते हैं, ये हृदय में भगवान शिव और पार्वती का वासा, कंठ में सरस्वती का वासा, नाभि में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वासा, पेशाब मार्ग में जो है ब्रह्मा जी का वासा है ना, पैखाना मार्ग में गणेश जी का वासा, जांग में नरसिंह का वासा, बाँ में इंद्र का वासा, ये धावनों में बजरंगबली का वासा। कहाँ जा रहे हैं, केस में बादल का वासा, बादल देवता का वासा केस में है, काल देवता का वासा केस में है, चरण में बावन भगवान का वासा कि नहीं,
एक एक कहीं अंग नहीं है जहां देवता नहीं समाया हुआ है, और सब जगह देवता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को शिवालय कहा, मनुष्य के शरीर को देवालय कहा, मनुष्य के शरीर को चलता फिरता भगवान का मंदिर कहा। गॉड ऑफ टेम्पल, परमात्मा का चलता फिरता अगर कहीं मंदिर है गॉड ऑफ टेम्पल, तो वो क्या है? तो हु न कहते हु मैन द बॉडी, ये मानव का शरीर ही परमात्मा का चलता फिरता मंदिर है। और उस मंदिर को तो हम और आप बनाते हैं ना, और उस मंदिर को हम और बाप बनाते हैं, कारीगर से बनवाते हैं। तो उसमें न खानी बीड़ी नहीं चाहिए, मांस मछली नहीं चाहिए, दारू तारी नहीं चाहिए। अगर कोई दारू तारी पी लिया तो देखिएगा उसके क्या होता है, डरते हैं कि वहां जाकर के शुद्ध होके जाते हैं। अगर खा भी कोई लिया है, खा भी कोई लिया। सतप्रकाश वह कहानी सुना रहे थे, एक आदमी ने मांस और शराब पी कर आया, तो सोचा कि जाता नहीं वो सत्संग मंदिर में सो रहे हो। जैसे सत्संग मंदिर का नीचे नहीं सोएंगे, सांप आ, गर्मी का मौसम है, सांप उप आ जाएगा तब। तो वो क्या किया, चौकी बिछा हुआ था, सो गया। आज जब सो गया तो गुरु महाराज उसको राते हैं लाठी लेकर के, वो जो सेवक जो सेवा कर रहे थे उसका नाम लेके कहते, अरे लाठी निकाल, तो ये सांप से डरता है, हमसे नहीं डरता है। बेचारा उसी दिन से मांस से मछली खाना छोड़ दिया। बता सकते हैं। और वो दीक्षा लिया, दीक्षा लिया। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपनी सेवा कीजिए और अपना शरीर को पवित्राल बना लीजिए। आप सत्संग मंदिर को बनाए हैं तो वहाँ पवित्र रखते हैं और वहाँ गलत काम करके नहीं जाते हैं। लेकिन आपको शरीर परमात्मा ने जो घर शरीर बनाया, जो कि सारे शास्त्रों ने कहा, बाइबिल ने कहा, और अपराह्न में भी आप लोग सुन रहे थे, भगवान राम का पाठ करके सुना रहा था रामचरितमानस से। क्या कह रहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग समारा। ये मानव का शरीर ऐसा दुर्लभ है कि शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। काकभूषणी ने गरुड़ जी से पूछा कि सबसे बड़ा शरीर कौन है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। 7 प्रश्न किया है काकभूषणी ने गरुड़ जी को। और पूछिएगा वह रामायण उत्तरकांड को पढ़िए, क्या कह रहा है, नर समान कौ नहीं देही, जीव चराचर जातक जेही। हे गरुड़ जी, संसार में जितना जीव है सब आचना करता है कि हमको मानव का शरीर मिले। कीट से लेकर ब्रह्मा के शरीर तक भी याचना करता है, विष्णु के शरीर तक भी याचना करता है, भगवान शिव के शरीर तक भी याचना करता है कि हमको मानव का शरीर मिले। और भगवान शिव ने भी मानव शरीर की वर्णन किया है। आप उपनिषद पढ़ लीजिए, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। ये मनुष्य का शरीर ही शिवालय है, शिव का घर है, पार्वती का घर है। और पाठ में क्या सुने दिन में, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर किसने पाया है, वो पाने वाला बड़भागी जीव कौन है। जरा से विचार कीजिए, वो पाने वाला जीव कौन है, वह पाने वाला यही चेतन आत्मा है। ये शरीर जो मिला है, ये शरीर कब मिलता है, तो कहते कबहु करी करुणा नर देही, अदेत हेत बिन होत स्नेही। कहते परमात्मा ने जब जीव के ऊपर असीम कृपा करता है तब मानव का शरीर देता है। ये परमात्मा की असीम कृपा होता है तब जीव का मानव का शरीर देता है। और इसलिए बड़भागी है, इसलिए दुर्लभ है कि मानव शरीर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है कि नहीं। आपका डुमरिया गांव है ना, डुमरिया गांव ना बा, कौन, देवरिया घाट, डुमरिया घाट।
आप विचार करिए कि यहाँ जो घास बा, दुब्भर या लता, या आप लोग सब के सब किसान बा न हो, खेती कैला हुआ, धान बोया हुआ, तो 1 बीघा धान में 1 बीघा धान में कितना धान के पौधा हुआ बता दो गिन के, बता दो। या 1 कट्ठा धान में, 1 कट्ठा खेत में कितना पौधा हुआ बता दो। 1 बीघा मकई बो देलो या गेहूं बो देलो या कुछ भी बो देलो तो ओकरा बता दो गिन के, नहीं बता पाइएगा। लेकिन आपके घर में कितना चूहा है, कितना छिपकली है, बता दीजिएगा गिन के, नहीं बता पाइएगा। हाँ, गाय भैंस भी बता दीजिएगा कि हमको कितना गाय है, कितना भैंस है, कितना बकरी है ना। आपके गांव में बिल्ली कितना है बता दीजिएगा, कुत्ता कितना है बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। और कितना है इसका भी गिनत नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर है, 84 लाख शरीर नहीं है, 84 लाख प्रकार के कैटेगरी है। उस तरह के अंतर है, सुन लीजिएगा। कितना जीव है कहना है, असंख्य घास है, असंख्य पेड़ पौधा है, और वही बबूरे का गाछ है तो किकरे का गाछ है तो कितना गाछ है बता पाइएगा। जिलेबिये का गाछ है तो कितना गाछ है बता पाइएगा। सेब का गाछ है तो कितना गाछ होगा बता पाइएगा। लेकिन एक बात कहेंगे, ये डुमरिया घाट में कितना मनुष्य है बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा। आपके पंचायत में कितना मनुष्य है, कितना जनसंख्या है बता दीजिएगा ना। पंचायत में कितना है, प्रखंड में कितना है, जिला में कितना है ना, जिला में कितना है, राज्य में कितना है, पूरे देश में कितना है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में कितना मनुष्य की संख्या है ना, बताइएगा नहीं बताइएगा, बता दीजिएगा ना। पूरे विश्व ब्रह्मांड में 8 अरब से अधिक है, 8 अरब कि नहीं। और हमारे देश में भी जनसंख्या है 1 अरब ना 40 करोड़। 1 अरब 40 करोड़ की संख्या अपना भारत भूमि में है ना, मनुष्य की संख्या। तो मनुष्य को बता दिए ना, मनुष्य कितना है तो सब बता दिए ना। और सब जीव को बता पाइएगा, और सब 84 लाख जोनी में जो जीव है उसको बता पाइएगा। इसलिए वह जीव बड़भागी है, इसलिए कॉस्टली है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 8 अरब मनुष्य शरीरधारी जीव है। 8 ही अरब, मात्र 8 अरब है। और उसके बाद असंख्य जीव है, असंख्य जीव है। इसलिए 8 अरब के ऊपर परमात्मा ने कृपा किया। कबहु करि करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। परमात्मा ने जीव के ऊपर, मात्र 8 अरब जीव के ऊपर कृपा किया, जो मानव का शरीर दिया। किस लिए दिया? खाने के लिए, बाल बच्चा पैदा करने के लिए, महल अटारी बनाने के लिए। सुन लीजिएगा, विषय का भोग सभी भोगते हैं। किसी शरीर में रहिएगा विषय भोगिएगा, किसी शरीर में रहिएगा विषय भोगिएगा। चाहे देवता के शरीर में है, चाहे किन्नर के शरीर में है, या ब्रह्मा के शरीर में है, या कीड़ा के शरीर में है, सब विषय भोगता है। विषय से कोई खाली नहीं है। पूरा संसार विषय से भरा हुआ है। विषम विषय विशोन्ति, पूरा संसार विष से भरा पड़ा है। और ये मानव का शरीर 20 माने विषय भोगने के लिए नहीं है।
नर तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सट बिसलेही। भगवान राम कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको कुछ भी कहना है भगवान राम से कहिए, भगवान राम से कहिए। कहते हैं मनुष्य की शरीर को पा करके जो विषय को भोगते हैं, जो विषय भोगते हैं, तो वह क्या है? जरा से विचार कीजिएगा, क्या कह रहा है? ते सठ बिसलेही। किसी व्यक्ति को सठ कह दीजिएगा तो जानते हैं कपार भांग देगा, गोला बारूद निकल जाएगा, मर्डर हो जाएगा। सठ कोई अच्छा शब्द नहीं है, सठ का अर्थ होता है मूर्ख ना। किसी को मूर्ख कह दीजिएगा, मूर्खों को भी मूर्ख कहिएगा तो कपारे पर लाठी बदल देगा, बदलेगा ना। अब भगवान राम जिसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी अब शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन भगवान राम प्रजा को बुलाकर कहते हैं, अभी सुन रहे थे ना, प्रजा को बुलाकर कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य का शरीर पा करके विषय भोगते हो तो तुम मूर्ख है, मूर्ख। क्योंकि विषय को कोई आज तक शांत नहीं कर पाया है। भोगे न भोक्ता मेवेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णे मेवेव जीर्णः। कहते हैं भर्तृहरि की भोग को आज तक किसी ने नहीं भोग पाया है, भोग को किसी ने शांत नहीं कर पाया है, भोग ही उस व्यक्ति को शांत कर लिया है। तृष्णा न जीर्णे, तृष्णा जीर्ण नहीं होता है, वो तृष्णा को पाने वाला जीर्ण हो जाता है। जिस रूप को देखने के पीछे पागल है, रूप अंत नहीं होता है, लेकिन ये आंख देखने वाला अंत हो जाता है। कहता है हमरा सूझा नहीं था ना, हमको सूझता नहीं है। अरे अब कान से आवाजों नहीं क्या होता, कहते हैं ना, शब्द को अंत नहीं कर पाते हैं और शब्द ने काने को अंत कर देता है। जिह्वा किसी को अंत नहीं कर पाता है, स्वाद को अंत नहीं कर पाता है, लेकिन स्वाद को भोगने वाला जो जीवा है वही शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? स्पर्श सुख भोगने वाला स्पर्श को अंत नहीं कर पाता है, लेकिन स्पर्श विषय का जो सुख है वो शरीर अंत हो जाता है, एक दिन शरीर शांत हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तन मन सुख निज को जानियो, भयो काल को चेरो। दृढ़ परतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, यह विधि भव फंदा कटी जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। कहते ऐसा क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल को संगिन साथी, न संग न चलिए को तेरे। संग चलने वाला कोई नहीं है, सब अपना अपना गठरी को संभाल लीजिए, वहां कोई पैसा उधर मिलने वाला नहीं है। सुन लीजिएगा, इसलिए इतना 8 अरब मात्र जीव है मानव शरीर को पा करके, और वह बड़भागी जीव है। इसलिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम कहते हैं वह भागी है कि देवता भी ये शरीर को पाने के लिए, देवता के शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है वह भी अति करता है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। न ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीनी स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारू खुटा, तुलसी तत्मत स्वर्ग को न, तुलसी तत्मत स्वर्ग कहते, तुलसी सतमत तत् को स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। ये बड़े भाग से शरीर मिला है, इसलिए भगवान राम ने कहा नर शरीर जो है ये क्या है? नाव है, नाव। ये मानव का शरीर क्या है? नाव है। ये भवसागर को पार करने के लिए, सारे दुखों से निकलने के लिए, सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये मानव का शरीर क्या है?
करण धार सदगुरु दृढ़ावा न नर तन भव बारिद कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान राम कहते हैं कि मानव का शरीर जो है नाव है ये संसार सागर से पार होने के लिए, और कोई शरीर नाव नहीं है। ब्रह्मा से कीट तक की बात करते हैं, कोई ये शरीर से जो है पिंड और ब्रह्मांड की खोज नहीं कर सकता है, चेतन की प्राप्ति नहीं कर सकता है, आत्मा की कल्याण नहीं कर सकता है, चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो। अगर ब्रह्मा के शरीर में हो जाता, विष्णु के शरीर में हो जाता, शंकर के शरीर में हो जाता, तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखता बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई अजौ शंकर सम होई। एक जगह की चर्चा है, एक आदमी ने कहा कि भगवान शिव ही आदि गुरु है, आदि गुरु है, भगवान शिव से कोई बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा उसको कि एक बात बताइए कि जितना ब्रह्मांड है, जैसे अपना देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है ना, मंत्री है ना, एमएलए है, विधायक है कि नहीं है, जैसे वार्ड है, मुखिया है, सरपंच है, सदस्य है कि नहीं, तो सभी देश में है ना कि नहीं। अमेरिका में, भारत में है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, जापान में नहीं है, वहां भी कोई राष्ट्रपति है कि भारतीय का राष्ट्रपति सब जगह का राष्ट्रपति, पूरे ब्रह्मांड का राष्ट्रपति है। ऐसा ऐसा ब्रह्मांड अनेक है, कोटि कोटि ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास बिनु देखे कैसे पति आवे। गोस्वामी जी कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड में जैसे पूरे विश्व में अनेकों देश है ना, अनेकों देश है, और अनेकों देश में अनेकों राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है, शंकर है ना। आप विचार कर सकते हैं कौन ब्रह्मांड को शिव मानते हैं, कौन ब्रह्मांड का मालिक, अनेकों मालिक नहीं है होगा, कोई एक के मालिक होगा ना, वही है परमात्मा, वही है ईश्वर, वही है गॉड। उसको जिस नाम से पुकार लीजिए, जो वेद कहता है एकम सद्वित्रा बहुधा वदंती, एक है और बहुत हो गया, वही बहुत हो गया है, और वही सब जगह ओत प्रोत है, वो कहीं खाली नहीं है। जैसे कपड़ा देखते हैं ना, कपड़ा में ओत प्रोत क्या है, धागा है ना, धागा में क्या है, रुई है, कपास है। बिना कपास से धागा नहीं बनेगा, और बिना धागा से कपड़ा बनेगा। तो इसलिए परमात्मा ही सब कुछ बन गया, परमात्मा ही सब कुछ बन गया। परमात्मा माता बन गया, परमात्मा पिता बन गया, परमात्मा बेटा बेटी बन गया, परमात्मा मालिक बन गया, परमात्मा नौकर बन गया, परमात्मा ही ब्राह्मण बन गया, परमात्मा ही क्षत्रिय बन गया, परमात्मा ही शूद्र बन गया, परमात्मा ही वैष्णव बन गया, सब वही परमात्मा है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो हाथी से चंडाल कुत्ता पर्यंत तक जो आत्मा को देखता है, जो रूह को देखता है, वही पंडित है, सब पंडित है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। सब में दिस है एक आत्मा, सब में वही राम का दर्शन हो जाए, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे, उसी को कहते हैं अद्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि। और ये कब होगा? जब आत्म दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, तब आपका कोई मित्र नहीं होगा, तब आपका कोई शत्रु नहीं होगा, और अब तब किसी का बैर भाव नहीं करेंगे, ना किसी का निंदा करेंगे, ना किसी का अपमान करेंगे, ना किसी का अनादर करेंगे। और जो अनादर भी करेगा ना, लगेगा कि हम ही उसे हो रहा है। कभी कभी अपने से भी पाप हो जाता है तो दुख होता है ना, अपने से दुख होता है,
अपने से दुख हो जाता है, स्वयं ज्ञान अवस्था में भूल के भी दुख हो जाता है और पश्चाताप करना पड़ जाता है। जैसे हम अपना ही बात बता रहे हैं, कल आ रहे थे, उधर से रिजर्वेशन बना लिए थे, स्लीपर का सीट भी मिल गया था, लेकिन समझदारी के कारण अब गाड़ी चली गई, हम ही छूट गए। अब जानते हैं यहाँ प्रोग्राम को पकड़ने के लिए वो दुख सहना पड़ा। अगर वही जहाँ ट्रेन पर आते तो हमारा सीट था, कोई मना कर सकता था? कोई मना नहीं कर सकता था। मस्ती से सो करके बैठ करके आते, आराम से आते। अब वही देखिए अपनी ही भूल के लिए रात भर जो है 6-7 घंटा, 11 बजे रात से 5-5 बजे सुबह तक जो है एकदम यूं ही खड़ा रहना पड़ा, यूं ही खाना रहना पड़ा। तो अपनी भूल है ना, अपनी भूल से किसी को कह नहीं सकते है ना, लेकिन अपना भी तो भूल है ना, अपना भी भूल है, इसलिए अपनी भूल से बचिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आत्म कल्याण कीजिए। तो अपना भूल किसको सुनाइएगा, किसको सहिएगा, और अपना भूल पर दुख नहीं होगा और दूसरे के भूल पर तुरंत दुख हो जाएगा। आपका प्रेमी है, अगर कोई तरह का गलती कर दिया तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अपना भूल में गुस्सा नहीं होता है। उसी प्रकार से संत महापुरुष जब होते हैं, जब आत्म कल्याण कर लेते हैं, वो सब जान जाते हैं कि अपना ही हमसे ही भूल हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। जित देखूं तत श्याम, इसलिए उसका उपकार करते हुए भी वो महापुरुष ने उसका उपकार करता है, भलाई करता है, तो इसलिए उसका जय जयकार होता है और वो वंदनीय हो जाते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं, वो आदरणीय हो जाते हैं। इसलिए जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वही आत्मज्ञान होने पर वह पूजनीय वंदनीय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए मानव का शरीर मिला है, देव दुर्लभ शरीर मिला है। देव दुर्लभ शरीर मिला है, इसलिए देव दुर्लभ शरीर को संभाल के रखिए और यही जीते जी कर लीजिए, और बाद में नहीं मिलेगा। जब यह शरीर छूट जाएगा ना, आप लोगों से एक बात हम पूछते हैं, यहाँ जो है दूध जब फट जाता है तो उससे कुछ कर लेते हैं ना, नहीं करते हैं? दूध जैसे फट गया तो उस दूध से आप छेना बना लीजिएगा ना, बन जाता है, रसगुल्ला बन जाएगा। अरे दूध अपने से जो फट गया, अगर फाड़ दिए तो आप कुछ भी बना लीजिएगा। अपने से अगर दूध फट गया तो उसको कुछ नहीं बना पाइएगा। आपके यहाँ भंडारी है, पूछ लीजिएगा, दूध अगर ऐसे फट गया तो वह दूध किसी काम का नहीं होता है। अगर दूध को फाड़ दीजिएगा तो उससे कुछ भी बना लीजिएगा, कुछ भी बन जाएगा। उसी प्रकार से जीवन काल में इस मानव शरीर से कुछ भी बना सकते हैं। जीवन काल में मानव शरीर से कुछ भी बन सकते हैं, बना सकते हैं। चाहे आप पशु बन जाइए, चाहे आप देवता बन जाइए, चाहे आप दैत्य बन जाइए, लेकिन ये मानव शरीर जब खत्म हो जाएगा ना, मर जाइएगा, डेड बॉडी हो जाइएगा, तो मानव शरीर से कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि अपनी साधना आप कीजिए और अपनी सुधार आप कर लीजिए, जीवन सार्थक और सफल बनवा जाइए, क्योंकि इसके बाद जो जीवन है, आप नहीं मरिएगा, आप नहीं मरिएगा, आप नहीं जन्मते हैं, लेकिन ये शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। लेकिन जैसे हम नए पुराने कपड़ा को बदलते हैं ना, वैसे नए पुराने कपड़ा को भी जीव ने शरीर धारण करता, अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी कर्म के मुताबिक अपना शरीर को धारण करके। लेकिन जीव
अनंत सुख होता है, अनंत जोनी में जाता है और अनंत प्रकार के सुख दुख को भोगता है। इसलिए अपनी अनंत जोनी, लंबा जोनी के लिए संभाल लीजिए, अपना काम कर लीजिए, तो बाद में काम होगा और सफल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु